मंगलवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम की भूमि अधिग्रहण को लेकर गुजरात सरकार के फैसले के विरोध में भक्तों और आश्रम साधक समर्थकों द्वारा देश के अलग अलग जगहों पर जिला मजिस्ट्रेट और सांसदों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसी कड़ी में खंडवा रोड स्थित श्री आसाराम बापू आश्रम के साधक भक्तों द्वारा इंदौर कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। 60 वर्षों से वो आश्रम है, लीगल जमीन है, खरीदी हुई जमीन है, वहाँ पर निर्माण कार्य बिल्कुल वैध तरीके से हुए हैं। और अभी जो ये ओलंपिक होने वाला है 2036 में, उस ओलंपिक के ज़मीन के लिए 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। हमारा आश्रम मात्र उसमें 2% है। वो जो आश्रम है वहाँ से आध्यात्मिक कार्य संपादित होते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो समाज हित में कार्य करते हैं, जैसे महिला वर्ष 2036 में भारत में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इसके दायरे में मोटेरा स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम की भूमि को भी चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर संत आसाराम बापू के भक्तों द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए भूमि पर अधिग्रहण पर मोहर लगा दी। इसी का विरोध करते हुए इंदौर के संत श्री आसाराम बापू के साधक भक्तों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम इंदौर जिला न्यायाधीश को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिला भक्त भी हाथों में तख्तियां लिए अपने गुरु के निर्दोष होने एवं अहमदाबाद मोटेरा स्थित आश्रम को बचाने की गुहार करती नजर आई। निर्दोष है, गरीबों के बच्चा है, बापूजी निर्दोष है, गरीबों के बच्चा है। हिंदुस्तान साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान। ये उनका दोष है, घर घर तुलसी पूजन करवाना, ये उनका दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। क्या ये उनका दोष है? निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। आज हम लोग आए हैं, हमारा जो अहमदाबाद में मोटेरा गांव है और वहाँ के समझिए कि प्राण हैं हमारा संत श्री आशाराम जी आश्रम। तो मोटेरा गांव की शान, हमारा मोटेरा आश्रम भी हम बोलते हैं उसको। और वो जो आश्रम है वो वहाँ से वो एक प्रकार से हमारा मुख्य कार्यालय है। हमारे देश भर में 430 आश्रम हैं, उन सब का हेड ऑफिस जो है वो हमारा मोटेरा आश्रम है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से वो एक केंद्र है जहाँ से इतनी सारी सामाजिक सेवा की गतिविधियाँ संचालित होती हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पर पर्यावरण भी इतना प्यारा है, कोई भी एक बार जा कर के देखे तो वहाँ तुलसी, पीपल, नीम, अच्छी खासी वेजिटेशन, ग्रीनरी मेंटेन करके रखी हुई है। और इसके अलावा विविध प्रकार के सेवा कार्य, चाहे वो बाल संस्कार केंद्र हो, 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, उसका हेड ऑफिस जो है वो वहाँ पर है। फिर आप ले लीजिए युवा सेवा संघ का, हमारी ऋषि प्रसाद पत्रिका आती है, 5 रुपए की पत्रिका, जिसमें शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है, वो भी एक प्रकार के समाज की सेवा है, उसका हेड ऑफिस वहाँ पर है। महिला उत्थान मंडल, महिलाओं को जस्वी तेजस्वी बनाने के तमाम सारे जो प्रकल्प चलाए जाते हैं, उसका हेड ऑफिस वहाँ है। ये सारी चीज़ों को 60 साल पुराना आश्रम को तोड़ा जा रहा है, किस लिए? 2036 का ओलंपिक्स कराने के लिए। ओलंपिक्स के लिए 600 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है और जो आश्रम परिसर है वो 600 एकड़ में मात्र 2% कवर कर रहा है। लेकिन उतनी पुरानी धरोहर को जो 60 साल से सहेजी गई है, संजोई गई है, जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और कई प्रकार के सेवा कार्य जहाँ से चलाए जाते हैं, निरंतर चलाए जाते रहे। इन 13 वर्षों में भी कोई भी सेवा कार्य रुके नहीं हैं। ऐसी पावन पुण्य भूमि, कर्म भूमि को तोड़ करके और हमारा ओलंपिक करा रहा है। तो हमारा विरोध नहीं है, ओलंपिक आप कराइए, हमारे एक गर्व का विषय है कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या अपने कल्चरल हेरिटेज को दांव पर लगाकर, अपने आध्यात्मिक हेरिटेज को दांव पर लगा करके, अपने इन्वायरमेंटल हेरिटेज को दांव पर लगा करके? तो ये सोचनीय विषय है। कोई हमारी कब्जे की ज़मीन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंक्रोचमेंट वाली ज़मीन तो है नहीं, लीगल तौर पर खरीदी हुई ज़मीन है, 60 साल पुरानी ज़मीन है, उसमें सारे निर्माण कार्य वहाँ के करीबन
1000 वहाँ पर सेवादारी भी रहते हैं, आसपास का एरिया भी उससे प्रभावित होगा। तो ये इस कॉस्ट पर हमको ओलंपिक नहीं कराना। हमारा निवेदन है माननीय मोदी जी से और हमारे राज्यपाल जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात और हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए कि हम ओलंपिक कराएं, लेकिन अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और हमारे पर्यावरण मूल्यों को दांव पर लगा करके नहीं। रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य, इंदौर।